वीडियो में हम सीखेंगे टेंस। टेंस क्या है, ये हमारी किस तरीके से मदद करते हैं इंग्लिश बोलने में, ठीक है। टेंस, टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। ये हमें किसी भी चीज के होने की पहचान को बताता है। टेंस से हमें टाइम पता चलता है, लेकिन क्या ये सिर्फ हमें टाइम बताता है? टाइम मीन्स प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में हो रहा है? नहीं, ये टाइम तो बताता है, बट टाइम के साथ साथ ये उसके साथ होने वाले काम को भी बताता है, ठीक है। टेंस होते हैं हमारे 3 टाइप्स के। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। अगेन ये तो हो गए 3 टाइप्स के। इनके भी हमारे 4 पार्ट्स हैं। प्रेजेंट के भी 4 पार्ट्स हैं, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। इनको भी देख लेते हैं। जो 4 पार्ट्स हैं उनके नाम हैं इनडेफिनिट, ठीक है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सही हो गया। इनडेफिनिट में जो हमारे हिंदी के सेंटेंसेस आएंगे ता, ती, गा, गी, गे, ठीक है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो मैं करता हूँ, पास्ट टेंस है मैं करता था, फ्यूचर टेंस होगा तो मैं करूँगा। सही हो गया। कंटिन्यूअस में हमारा रहेगा रहा, रही, रहे। परफेक्ट में रहेगा हमारा चुका, चुकी, चुके, ठीक है। कंटिन्यूअस और परफेक्ट इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है, कंटिन्यूअस में हमारा काम चल रहा होगा, कंटिन्यू होगा, ओके, लेकिन परफेक्ट में हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इसमें चुका, चुकी, चुके और कंटिन्यू में चल रहा है, इसलिए रहा, रही, रहे। परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है इसमें हमारा काम चल भी रहा है और कंप्लीट भी हो चुका है। इनमें हमारे जो काम हैं वो लंबे टाइम से चल रहे हैं। जैसे मैं पिछले 5 सालों से पढ़ा रही हूँ, मतलब मैं अभी भी पढ़ा रही हूँ, मेरा कंटिन्यू है, मैं पिछले 5 साल पहले भी पीछे पढ़ा रही थी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें समय से रहा है, रहा, रही, रहे। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम एक एक करके तीनों टेंसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। तीनों टेंसेस के 4 पार्ट्स हैं जो सेम रहेंगे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए स्टार्ट करते हैं।
बना लेते हैं जिससे हमें इजी रहेगा पढ़ने के लिए। मैंने आपको बताया था इनके 4 हैं, तो हम इनके 4 कॉलम्स बना देते हैं। ठीक है, अब मुझे इनके एक एक करके नाम बताइए। पहला था इनडेफिनिट, दूसरा था कंटिन्यूअस, तीसरा है हमारा परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब हम इसमें एक चीज और देखेंगे, वो है हमारा सेंटेंस बनाने का एक फॉर्मेट। आप सबको पता है सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? पहला सब्जेक्ट, सही हो गया, पहला हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब, शॉर्ट में लिख देते हैं HV। उसके बाद क्या चाहिए? हमारी वर्ब यानी कार्य। अब इनकी फॉर्म्स होती हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ING, जिसे फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा एक पैटर्न है। इनडेफिनिट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी S और ES। S और ES का यूज होगा सिंपल सेंटेंस के लिए, जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH फैमिली के साथ डू और डस का यूज होगा। कंटिन्यूअस में हम सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ ING, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस टाइम। ओके, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारा टाइम आएगा। आपको पता है टाइम क्यों आएगा? क्योंकि इसमें काम चल भी रहा है और काम हो भी चुका है। ठीक है, तो टाइम के लिए हम यूज करेंगे सिंस और फॉर। अब देखिए, सिंस का यूज हमें कहाँ करना है और फॉर का यूज हमें कहाँ करना है, उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर हमें टाइम दिया हुआ है तो हम सिंस का यूज करेंगे, लेकिन अगर हमें टाइम नहीं दी है, हमें सिर्फ ड्यूरेशन पता है, तो हम वहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। अब मैं आपको फटाफट एक एग्जांपल देती हूँ। मैं 2005 से गेम खेल रहा हूँ। ठीक है, I have been playing since 2005। बट अगर मैं ये बोलूँ मैं पिछले 2 घंटे से गेम खेल रहा हूँ, तो इसकी जगह आ जाएगा I have been playing for 2 hours। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए हम फटाफट से सेंटेंसेस बनाते हैं, जिससे हमें और भी अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। अब देखिए, मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव के लिए हम एस और ES का यूज करेंगे। सही हो गया।
तो पहला हमारा अफर्मेटिव है, इसमें ही प्लेज, वह खेलता है। ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है। डज ही प्ले, क्या वह खेलता है? ठीक है, अब यहां समझिए, डज ये भी क्वेश्चन है, लेकिन जो WH फैमिली वाले हैं, अच्छा पहले हम देख लेते हैं। Why does he play? वह क्यों खेलता है? ठीक है, आप मुझे बताइए, दोनों ही क्वेश्चन है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है, डज ही प्ले, क्या वह खेलता है, इसमें आपको आंसर कैसे देना है, यस और नो में। ठीक हो गया। लेकिन वाई डज ही प्ले, वह क्यों खेलता है, इसमें आंसर आपको यस नो ना देकर एक डिटेल में देना पड़ेगा। ठीक है, कि हाँ उसको ही वो गेम पसंद है इसलिए वो खेलता है। ही लाइक्स गेम दैट्स व्हाई ही प्ले। ओके, ठीक है। अब कंटिन्यूअस में देखेंगे। कंटिन्यूअस में मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का यूज होगा प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी। सही हो गया। तो देखते हैं, ही प्लेज, अब इसका क्या बनेगा, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। ही इज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है। इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है। Why is he playing, वह क्यों खेल रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट, जिसमें हम हैज हैव का यूज करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। देखिए, ही प्लेज, ही इज प्लेइंग, अब क्या होगा परफेक्ट में, ही हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी यहाँ पे। ठीक है ना, प्लेड, वह खेल चुका है। He has not played, वह नहीं खेल चुका है। Has he played, क्या वह खेल चुका है। Why has he played, वह क्यों खेल चुका है। सही हो गया। अब देखिए, अब हम हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जिसमें हमें हैव, हैव, उसके साथ बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी और साथ में टाइम यूज होगा। अभी तक हमने देखा था ही प्लेज, ही इज प्लेइंग, he has played। अब he has been playing for 2 hours, वह पिछले 2 घंटे से खेल रहा है। सही हो गया। He has not been playing since Tuesday, वह मंगलवार से नहीं खेल रहा है। Has he been
मंडे। क्या वह मंडे से खेल रहा है? Why has he been playing for 2 hours? वह क्यों 2 घंटे से खेल रहा है? ठीक है, आई होप सो आपको प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया होगा। फटाफट से हम एक बार रिवाइज करेंगे। ही प्लेज, वह खेलता है। ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है। डज ही प्ले, क्या वह खेलता है? वाई डज ही प्ले, वह क्यों खेलता है? ठीक है। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। ही इज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है। इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है? वाई इज ही प्लेइंग, वह क्यों खेल रहा है? ही हैज प्लेड, वह खेल चुका है। ही हैज नॉट प्लेड, वह नहीं खेल चुका है। हैज ही प्लेड, क्या खेल चुका है? वाई हैज ही प्लेड, वह क्यों खेल चुका है? ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वो पिछले 2 घंटे से खेल रहा है। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस ट्यूसडे, वह मंगलवार से नहीं खेल रहा है। हैज ही बीन प्लेइंग सिंस मंडे, क्या वह मंडे से खेल रहा है? वाई हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वह पिछले 2 घंटे से क्यों खेल रहा है? सही हो गया। अब फटाफट इसे इरेज करेंगे। अब हम देखेंगे पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस में भी जब हमारा सिंपल सेंटेंस होगा इंडेफिनिट में, ठीक है, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। और उसके अलावा नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH फैमिली के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, और इसके साथ हमारा डिड का यूज होगा। कंटिन्यूअस में हमारा सब्जेक्ट के बाद वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। ठीक है, परफेक्ट में हमारा हैड का यूज होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारा हैड, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टाइम। सही हो गया। चलिए फटाफट से हम सेंटेंसेस को देखते हैं। मैंने आपको बताया था इनडेफिनिट में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ही प्लेड। ठीक है, इसके अलावा जितने भी सेंटेंसेस हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ही डिड नॉट प्ले। ही प्लेड, वह खेलता था। He did not play, वह नहीं खेलता था। Did he play, क्या वह खेलता था? Why did he play, वह क्यों खेलता था? ठीक है, अब पास्ट कंटिन्यूअस में was, were प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। He was playing, वह खेल रहा था। He was not playing, वह नहीं खेल रहा था। Was he playing, क्या वह खेल रहा था? Why was he playing, वह क्यों खेल रहा था? अब पास्ट परफेक्ट, उसमें यूज होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
he had, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्ले का played। सही हो गया? वह खेल चुका था। He had not played, वह नहीं खेल चुका था। Had he played, क्या वह खेल चुका था? Why had he played, वह क्यों खेल चुका था? परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने के लिए he had been playing time for 2 hours, वह पिछले 2 घंटे से खेल रहा था। He had not been playing since Wednesday, वह बुधवार से नहीं खेल रहा था। Had he been playing for 5 hours, क्या वह पिछले 5 घंटे से खेल रहा था? Why had he been playing since Monday, वह सोमवार से क्यों खेल रहा था? ठीक है, फटाफट से हम एक क्विक रिवीजन देखते हैं। He played, वह खेलता था। He did not play, वह नहीं खेलता था। Did he play, क्या वह खेलता था? Why did he play, वह क्यों खेलता था? He was playing, वह खेल रहा था। He was not playing, वह नहीं खेल रहा था। Was he playing, क्या वह खेल रहा था? Why was he playing, वह क्यों खेल रहा था? He had played, वह खेल चुका था। He had not played, वह नहीं खेल चुका था। Had he played, क्या वह खेल चुका था? Why had he played, वह क्यों खेल चुका था? He had been playing for 2 hours, वह पिछले 2 घंटे से खेल रहा था। He had not been playing since Wednesday, वह बुधवार से नहीं खेल रहा था। Had he been playing for 5 hours, क्या वह पिछले 5 घंटे से खेल रहा था? Why had he been playing since Monday, वह सोमवार से क्यों खेल रहा था? ठीक है, अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस, इसमें हमारा इंडेफिनिट में शैल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शैल, विल, बी, अच्छा बी का मतलब होता है होना, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, परफेक्ट में शैल, विल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल, हैव, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस टाइम। अच्छा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम सिर्फ और सिर्फ विल का यूज करेंगे, शैल का यूज नहीं होता है। आप चाहो तो करने के लिए यूज कर सकते हैं शैल का, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम विल का ही यूज करते हैं। ठीक हो गया? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ही विल प्ले, वह खेलेगा। ही
will not play. वह नहीं खेलेगा. Will he play? क्या वह खेलेगा? Why will he play? वह क्यों खेलेगा? सही हो गया. अब हम देखेंगे कंटिन्यूअस. इसमें शैल विल का यूज होगा बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म. ठीक है, होगी ही विल बी प्लेइंग. वह खेल रहा होगा. ही विल नॉट बी प्लेइंग. वह नहीं खेल रहा होगा. Will he be playing? क्या वह खेल रहा होगा? Why will he be playing? वह क्यों खेल रहा होगा? परफेक्ट में शैल विल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी. ही विल हैव प्लेड. वह खेल चुका होगा. ही विल नॉट हैव प्लेड. वह नहीं खेल चुका होगा. Will he have played? क्या वह खेल चुका होगा? Why will he have played? वह क्यों खेल चुका होगा? ठीक है, अब फ्यूचर टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस देखेंगे. इसमें विल के साथ हैव बीन का यूज होगा. वर्ब की फोर्थ फॉर्म और टाइम रहेगा. ठीक है, देखते हैं. ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर हाफ आवर्स. सॉरी, आवर. वह आधे घंटे से खेल रहा होगा. He will not have been playing since Friday. वह फ्राइडे से नहीं खेल रहा होगा. Will he have been playing since रुक जाना ट्यूसडे. क्या वह मंगलवार से खेल रहा होगा? Why will he have been playing since Tuesday? Why will he have been playing since Tuesday? वह मंगलवार से क्यों खेल रहा होगा? ठीक है, एक क्विक रिवीजन लेते हैं फटाफट से. He will play, वह खेलेगा. He will not play, वह नहीं खेलेगा. Will he play, क्या वह खेलेगा? Why will he play, वह क्यों खेलेगा? He will be playing, वह खेल रहा होगा. He will not be playing, वह खेल नहीं रहा होगा. Will he be playing, क्या वह खेल रहा होगा? Why will he be playing, वह क्यों खेल रहा होगा? He will have played, वह खेल चुका होगा. He will not have played, वह नहीं खेल चुका होगा. Will he have played, क्या वह खेल चुका होगा? Why will he have played, वह क्यों खेल चुका होगा? He will have been playing for half hour, वह पिछले आधे घंटे से खेल रहा होगा.
He will not have been playing since Friday. वह फ्राइडे से नहीं खेल रहा होगा. Will he have been playing since Tuesday? क्या वह मंगलवार से खेल रहा होगा? Why will he have been playing since Tuesday? वह ट्यूसडे से क्यों खेल रहा होगा? सही हो गया. आई होपफुली आपको तीनों टेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. अगर आप इनके 5 सेंटेंसेस को भी इसी फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं तो ये आपको इंग्लिश लर्निंग में बहुत ही हेल्प करेगा.